रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद अब व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे और साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की ओर से भारत यात्रा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। पिछले साल अपने रूस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया था। 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये पहला भारत दौरा होने वाला है। आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पुतिन की भारत यात्रा के लिए तैयारियां चल रही हैं। हालांकि उन्होंने कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है। लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सरकार के प्रमुख की ओर से भारत यात्रा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अब क्योंकि न्योता स्वीकार कर लिया गया है तो लावरोव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तीसरी बार निर्वाचित होने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए रूस को चुना था और अब हमारी बारी। आपको बता दें कि रूस दशकों से भारत का आजमाया हुआ साथी है। 1971 की जंग में जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बंगाल की खाड़ी में भेजा था, उस वक्त रूस ने भी भारत की मदद के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा गया था। अगर रूस उस वक्त भारत की मदद नहीं करता तो युद्ध को अमेरिका बुरी तरह से प्रभावित कर सकता था। अगर रूस उस वक्त भारत की मदद नहीं करता तो युद्ध को अमेरिका बुरी तरह से प्रभावित कर सकता था। अब क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं तो अब ऐसे में ये भी जानना बेहद जरूरी है कि भारत आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन की किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। तो देखिए, दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध पर तो बात होगी ही, साथ ही दोनों नेता डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भू राजनीतिक उथल पुथल पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ भारत ने यूक्रेन संघर्ष पर तटस्थ रुख बनाए रखा है। अब भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बार बार कहा कि अगर ये युद्ध का युग नहीं है तो भारत ने रूस की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से खुद को दूर रखा है और पुतिन की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने से भी परहेज किया है। आपको बता दें कि भारत ने जहां रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखा है, वहीं यूक्रेन के साथ भी रिश्ते कायम रखे हैं। पीएम मोदी ने 2024 में रूस के साथ साथ यूक्रेन की भी यात्रा की और राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस के कजान भी गए थे। आपको बता दें कि रूसी मीडिया में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हवाले से कहा गया है कि भारत के साथ हमारी विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है और इस दौरान लावरोव ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल तीसरी बार फिर से चुने जाने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में रूस गए थे। उन्होंने आगे कहा कि अब हमारी बारी। भारत और रूस के बीच साझेदारी सिर्फ डिफेंस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्पेस सेक्टर और एनर्जी सेक्टर तक फैली हुई है। भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर साझेदारी भी है। इसके अलावा दोनों देश वैश्विक व्यवस्था की वकालत भी करते हैं और यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भी कई बार दोनों देश एक दूसरे के साथ नजर आते हैं और रूस ने हमेशा से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का अपना समर्थन पूरा दिया। बदलती वैश्विक गतिशीलता के बावजूद आज की तारीख में भारत रूस संबंध मजबूत बने हुए हैं और जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आपसी चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चलिए, अब आखिर में आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती पर पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली है। 22वें रूस भारत शिखर सम्मेलन के लिए रूस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच की दोस्ती का सबने ध्यान खींचा था। पीएम मोदी के पुतिन के घर पर पहुंचने पर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से गले मिलकर एक दूसरे से हाथ मिलाया था। मोदी और पुतिन के चाय पर बातचीत करने, घुड़सवारी का शो देखने के वीडियो कई वायरल हुए थे। एक वायरल वीडियो में रूसी राष्ट्रपति पीएम मोदी को अपने आवास के गोल्फ कोर्स में घुमाते हुए नजर आए। भारत का रूस के साथ दशकों पुराना संबंध है। रूस भारत की रक्षा उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है और इसके अलावा यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस ने भारत को रियायती तेल भी बेचा है। पिछले साल पीएम मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 100 अरब डॉलर करने पर सहमति जताई। तो अब देखना यह बाकी है कि पुतिन के भारत आने के बाद पीएम मोदी और पुतिन के बीच किस तरह की खास बातचीत होती है। दोनों नेता किस तरह से आगे की रणनीति को तैयार करते हैं, आगे की कुछ प्लानिंग्स करते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।